लिमिटेशन ऑफ मेमोरी सिस्टम परफॉर्मेंस। मेमोरी सिस्टम बॉटलनेक जो है वो एक लिमिटेशन है। उसके अंदर क्या होता है कि हर एक बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन होती है जिसके अंदर मेमोरी सिस्टम जो है वो एक लिमिटिंग फैक्टर बन जाता है, नॉट दी प्रोसेसर स्पीड। प्रोसेसर स्पीड तो अच्छे से काम कर रही होती है, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट रेट पे हो रहा होता है, लेकिन मेमोरी में से जो डेटा आना चाहिए वो स्लो रेट पे आता है, तब ये प्रॉब्लम अराइज होती है। मेमोरी परफॉर्मेंस के पैरामीटर्स, दो तरीके के पैरामीटर्स होते हैं उसमें, एक लेटेंसी होती है, दूसरा होता है बैंडविड्थ। लेटेंसी का मतलब क्या होता है, जब प्रोसेसर ने रिक्वेस्ट सेंड किया मेमोरी को कि मुझे ये डेटा चाहिए, और जब मेमोरी ने वो डेटा भेजा, वो दोनों टास्क के बीच में जो टाइम लिया उसने, यानी प्रोसेसर ने रिक्वेस्ट भेजा और मेमोरी जो डेटा को वापस दे रही है, रिक्वेस्टेड डेटा को दे रही है, उसके बीच का जो टाइम है, वेटिंग टाइम है, उसे हम लेटेंसी कहते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है डिले या तो वेटिंग टाइम फॉर दी फेचिंग डेटा फ्रॉम दी मेमोरी। और बैंडविड्थ क्या होता है कि कितना अमाउंट ऑफ डेटा डिलीवर हुआ पर यूनिट ऑफ टाइम, इसे हम बैंडविड्थ बोलते हैं। कि एक ब्लॉक ऑफ डेटा आया, 64 बिट का ब्लॉक है, वो पूरा डेटा भर के हमें आया, तो वो जो है वो अमाउंट ऑफ डेटा जो है वो हमारी बैंडविड्थ होती है। इसका इम्पैक्ट क्या होता है परफॉर्मेंस पे? जब हाई मेमोरी लेटेंसी होती है और लिमिटेड बैंडविड्थ होती है तो बहुत सारे मेमोरी स्टॉल्स होते हैं, यानी बहुत टाइम तक वेट करना पड़ता है, जिसकी वजह से प्रोसेसर की स्पीड और परफॉर्मेंस जो है वो स्लो डाउन हो जाती है। इसको ऑप्टिमाइज करना है तो क्या करना पड़ेगा? ऑप्टिमाइजिंग मेमोरी परफॉर्मेंस, उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि अभी एफिशिएंट मेमोरी हायरार्कीज है, कैशिंग स्ट्रेटेजीज है और मेमोरी कंट्रोलर्स है, जिसके थ्रू हम लेटेंसी को रिड्यूस कर सकते हैं और बैंडविड्थ को इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव हो सके। मेमोरी सिस्टम परफॉर्मेंस, बैंडविड्थ और लेटेंसी। बैंडविड्थ और लेटेंसी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे हम एक एग्जाम्पल के फॉर्म में समझते हैं, फायर और होस के फॉर्म में। अगर एक पानी है, वो होस से बाहर निकल रहा है 2 सेकेंड्स पे आफ्टर द हाइड्रेंट इज टर्न्ड ऑन। हाइड्रेंट को ऑन किया, उसके 2 सेकेंड के बाद होस से पानी निकला, तो वो जो 2 सेकेंड का डिले है उसके हम लेटेंसी बोलते हैं। वंस द वाटर स्टार्ट्स फ्लोइंग, एक बार पानी निकलना शुरू हो जाता है तो हाइड्रेंट जो है वो 5 गैलन्स पर सेकेंड का पानी निकालता है। ठीक है, तो ये जो 5 गैलन्स पर सेकेंड है, ये सिस्टम की बैंडविड्थ हुई। समझा? वॉल्यूम ऑफ डेटा जो है वो बैंडविड्थ होता है, और जो टाइम वो लेता है, जो लेट करता है वो टाइम, पानी स्टार्ट करने पे भी वो पानी निकला नहीं, 2 सेकेंड के बाद वो जो पानी निकला, तो वो 2 सेकेंड का जो डिले है वो लेटेंसी बन जाता है, और जितना अमाउंट ऑफ वाटर निकला, यानी 5 गैलन्स पर सेकेंड का जो वाटर निकला, वो हमारी बैंडविड्थ है। अगर हमें इमीडिएट रिस्पॉन्स चाहिए, यानी 2 सेकेंड का डिले नहीं होना चाहिए, तो बैंडविड्थ लेटेंसी क्या होनी चाहिए? रिड्यूस होनी चाहिए, यानी 2 सेकेंड्स नहीं होने चाहिए, इमीडिएटली वो पानी निकलना चाहिए। तो लेटेंसी को हमेशा रिड्यूस करके रखना है। और बड़ी सी आग अगर बुझानी हो तो बैंडविड्थ हाई होना चाहिए, यानी 5 गैलन्स की जगह पे 15 गैलन्स भी हो सकता है, 100 गैलन्स भी हो सकता है। तो उसमें क्या होता है, हाई बैंडविड्थ चाहिए। बैंडविड्थ इंक्रीमेंट होगा तो उतना अमाउंट ऑफ वाटर बाहर निकलेगा, राइट? तो जब हमें किसी भी सिस्टम के अंदर परफॉर्मेंस अच्छा चाहिए तो लेटेंसी हमेशा रिड्यूस करके रखनी है और बैंडविड्थ हमेशा हाई करके रखना है। तो कैसे हम लेटेंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं? यूजिंग कैश मेमोरी। कैश क्या होता है कि एक स्मॉल और फास्ट मेमोरी एलिमेंट होता है जो प्रोसेसर और डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी के बीच में रहता है। ये मेमोरी जो है उसमें लो लेटेंसी होती है और हाई बैंडविड्थ स्टोरेज होता है। इससे क्या होता है कि जो डेटा हम रिपीटेडली यूज करते हैं उसको हम कैश मेमोरी में स्टोर करके रखते हैं। तो जब भी हम उस रिपीटेड डेटा को रिक्वेस्ट करते हैं तो तुरंत कैश मेमोरी से वो निकल के बाहर आ जाता है, उसको ज्यादा मेन मेमोरी में सर्च करने नहीं जाना पड़ता। तो जितनी बार वो कैश मेमोरी में जाके सर्च करके लेके आता है तो उसको हम बोलते हैं कैश हिट रेशियो। कैश हिट रेशियो जो है वो परफॉर्मेंस को डिटरमाइन करता है। तो इम्पैक्ट क्या होता है कैश का?
कि जो भी रिपीटेड रेफरेंसेस है उसको हम एक जगह पे यानी टेम्पोरल लोकेलिटी पे स्टोर करके रख सकते हैं। जब टेम्पोरल लोकेलिटी की बात आती है तो टेम्पोरल लोकेलिटी का मतलब ही ये होता है कि जो रिपीटेड डेटा है, जो फ्रीक्वेंटली आस्क डेटा है, उसको हम वहां पे स्टोर करके रखें। और दूसरा क्या है, जो डेटा हम रीयूज कर रहे हैं उससे हम परफॉर्मेंस पर इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। वो बहुत क्रिटिकल पार्ट होता है कि डेटा को हम कैसे रीयूज कर रहे हैं। और मेमोरी बैंडविड्थ का इम्पैक्ट क्या होता है? मेमोरी बैंडविड्थ जो है वो डिटरमाइन करता है बैंडविड्थ बाय मेमोरी बस एज वेल एज मेमोरी यूनिट्स। मेमोरी बस और मेमोरी यूनिट्स के अंदर से जो बैंडविड्थ आई है, यानी जितना डेटा आया है, वो हमारा होता है मेमोरी बैंडविड्थ। मेमोरी बैंडविड्थ जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं हम बाय इंक्रीजिंग द साइज ऑफ मेमोरी ब्लॉक्स। अब यहाँ पे एक नोट करने की बात है कि मेमोरी ब्लॉक की जब साइज इंक्रीज करता है तो उससे लेटेंसी पे कोई चेंजेस नहीं होता है। मेमोरी की साइज इंक्रीज हो गई, मेमोरी ब्लॉक की साइज इंक्रीज हो गई तो लेटेंसी में कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। जितना टाइम वो ले रहा था वो पर्टिकुलर ब्लॉक साइज को फेच करने में, उतना ही टाइम वो लेगा जब हम उसकी साइज को इंक्रीज कर लेंगे। तो फिर मेमोरी सिस्टम परफॉर्मेंस के अंदर आता है स्पेशल एंड टेम्पोरल लोकेलिटी। ये दोनों को यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्पेशल लोकेलिटी का मतलब होता है कि आजू बाजू जो डेटा हमने स्टोर करके रखा हुआ है उसको अगर एक्सेस करना हो तो हम स्पेशल लोकेलिटी से एक्सेस करते हैं। और जब हम रीयूजिंग कर रहे होते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड डेटा को अगर हम ले रहे होते हैं, जो डेटा को हमें रीयूज करना है वो डेटा जो है वो हम टेम्पोरल लोकेलिटी में स्टोर करके रखते हैं। जब भी हमें पैटर्न्स डिटरमाइन करनी हो और मेमोरी लेटेंसी को रिड्यूस करना हो और मेमोरी बैंडविड्थ को इंक्रीज करना हो, तब हम इन दोनों लोकेलिटी का यूज करते हैं। ऑपरेशन टू मेमोरी एक्सेस रेशियो, जो रेशियो है नंबर ऑफ ऑपरेशंस पर रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेमोरी एक्सेस, ये जो रेशियो है ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि पर्टिकुलर एप्लीकेशन जो है वो कैसे मेमोरी बैंडविड्थ की लिमिटेशन को हैंडल कर सकता है। जितना ज्यादा वो रेशियो होगा, यानी नंबर ऑफ ऑपरेशंस पर मेमोरी एक्सेस, ये डिटरमाइन करेगा, यानी जितना ज्यादा होगा उतना वो बेटर मेमोरी बैंडविड्थ टॉलरेंट होगा। जो कंस्ट्रेंट्स हम लगाते हैं मेमोरी बैंडविड्थ पे, उसको वो बेटरली टॉलरेंट कर पाएगा। जैसे जैसे एप्लीकेशन जो है वो ज्यादा कंप्यूटेशन परफॉर्म कर सकती है और बहुत कम मेमोरी एक्सेस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बैंडविड्थ कंस्ट्रेंट को वो लिमिटेशन को वो हैंडल कर रहा है। इसीलिए क्या होता है कि हम बहुत कम रिक्वेस्ट करते हैं मेमोरी एक्सेस के लिए और हमें बहुत ज्यादा डेटा एक ही साथ मिल जाता है। फिर इम्पैक्ट ऑफ मेमोरी लेआउट्स। मेमोरी लेआउट्स का क्या इम्पैक्ट होता है कि कैसे हमने डेटा को ऑर्गेनाइज किया है मेमोरी के अंदर, कैसे वो कंप्यूटेशन जो है उसको स्ट्रक्चर किया है, और ये दोनों चीजें स्पेशल और टेम्पोरल लोकेलिटी को कैसे अफेक्ट करती है, ये सारा जो है वो मेमोरी लेआउट में आता है। ऑप्टिमल अगर करना है मेमोरी लेआउट को और कंप्यूटेशनल ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डेटा एक्सेस और रीयूज की जो एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। जब डेटा एक्सेस और रीयूज जो है वो फास्ट हो जाएगा तो ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस जो है वो भी फास्ट हो जाएगा। इसीलिए कौन सा डेटा कहाँ रखना है मेमोरी के अंदर, कैसे उसको कंस्ट्रक्ट करना है, कौन से कंप्यूटेशंस होने चाहिए, ये सब लेआउट करने का काम जो है वो बहुत इफेक्टिवली करना पड़ता है। इससे क्या होगा कि ऑप्टिमली हमें परफॉर्मेंस मिलेगा। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि मेमोरी सिस्टम परफॉर्मेंस का क्या रोल होता है, उसकी क्या लिमिटेशंस होती है।